हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, आपको जैसा कि पता है कि 3 शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं और बच्चों जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं तो मैथ्स का पेपर का लेवल जो थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है ना। तो उसमें ऐसा भी नहीं कि अभी डायरेक्टली जो 2022 की तरफ मैच कर चुका है, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि डुएबल क्वेश्चंस तो अभी भी आ रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग वाली जो शिफ्ट थी उनमें क्या था कि नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो कम थे, तो धीरे धीरे नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन जो थोड़े से बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो अभी आज के इस वीडियो में एक ये क्वेश्चन जो आपको सामने दिख रहा होगा, ये 25 जैन की फर्स्ट शिफ्ट को पूछा गया है। देखने में क्वेश्चन जो काफी आसान सा और छोटा सा लग रहा है, बट ये एक्चुअल में इतना आसान है नहीं। और इस कॉन्सेप्ट में पहले जेईई एडवांस में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, तो ध्यान से इसको देखते हुए चलना कि क्या इसमें अप्रोच थी, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस के अंदर x भी आ रहा है, t भी आ रहा है, तो डिपेंड करता है कि इसको ओपन कैसे करेंगे और फिर कैसे मिनिमम वैल्यू जो फाइंड करेंगे। तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चन बच्चों जो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो इस चैनल को जो वो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। और बाकी भी शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ एक साथ आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया और डिस्क्रिप्शन में उसके अंदर मिल जाएगा, तो जल्द से जल्द जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए यार स्टार्ट करते, देखते हैं कि इस क्वेश्चन की अप्रोच जो वो आपकी क्या रहती है। यहाँ पे एफ एक आपको गिवन है फंक्शन ऑफ, और ये बेसिकली यहाँ पे टी के अबाउट जो है, टी के रेस्पेक्ट में इसको आपको इंटीग्रेट करना था। तो सबसे पहले देखो, जब तक आपको x के बारे में पता नहीं होगा कि x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, तब तक आप इसको आगे प्रोसीड जो नहीं कर सकते। एंड अगेन यहां पे t जो उसकी वैल्यू 0 से 2 जा रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको x जो उसको देखना पड़ेगा कि x जो वो कैसे वेरी कर रहा है अलग अलग केसेस लेके। तो अगर मान लो कि यहां पे सबसे पहले एक केस देखो, हम ऐसा ले रहे हैं, इसके केसेस अगर हम बात करें तो केस वन में सपोज हमने बोल दिया कि x जो है वो लेस देन 0 है ना, x जो उसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 0। अब देखो t जो वो तो हमेशा 0 से बड़ा ही है, t जो है वो तो 0 से 2 तक जा रहा है। तो x अगर 0 से छोटा है तो भाई ये 0 माइनस में x माइनस का t जो है वो हमेशा कैसा बनेगा, आपके पास में नेगेटिव बन रहा होगा। तो अब जब आप इसका नेगेटिव बनेगा तो इसका मोड देखो कैसे ओपन होगा, ये 0 से लेके 2 जाएगा आपके पास में, और ये मोड जो है वो नेगेटिव के साथ ओपन होगा, यानी e रेज टू पावर t माइनस का x dt जो आपके पास में बनेगा। अब आप चाहो तो यहां से e रेज टू पावर माइनस एक्स को बाहर ले सकते हो, या फिर डायरेक्टली जो इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज टू पावर t माइनस एक्स, और ये लीजिए लिमिट डाल दे रहे हैं हम यहां पे 0 से लेके 2 तक। तो यहां पे देखो ये लिमिट अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आपके पास में कितना बनेगा, ये आ रहा है e रेज टू पावर 2 माइनस एक्स, और ये यहां पे जब आप 0 यहां पे t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करोगे तो ये देखो जरा आपके पास में कितना बनेगा, e रेज टू पावर माइनस एक्स। आप चाहो तो यहां से e रेज टू पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो ये e स्क्वायर माइनस का 1 बन गया। x लेस देन 0 की बात हम यहां पे कर रहे हैं। अब देखो x लेस देन 0 पे e स्क्वायर माइनस 1 ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और e रेज टू पावर माइनस एक्स जो वो कैसा फंक्शन है आपके पास में, x यहां पे अगेन ध्यान देने वाली चीज क्या है कि x जो वो लेस देन 0 है। x अगर नेगेटिव है तो e माइनस एक्स जो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा। इसका मतलब यहां पर ये आपके पास में फंक्शन जो वो कैसा करेगा, इंक्रीज करेगा। चलिए अब यहां पे हम अगर मान लो कि बात कर लें सेकंड केस की। सेकंड केस में बच्चों हम क्या बात कर रहे हैं, x जो है अगर मान लो उसको डायरेक्टली हम ऐसा बोलते हैं कि भाई 2 या 2 से बड़ा है x की वैल्यू। अगेन जब x से 2 या 2 से बड़ा होगा तो अब क्लियरली आपको दिख रहा है कि भाई x माइनस टी जो वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ये। तो यहां से अब देखो एफ ऑफ एक्स को अगर आप ओपन करोगे सेकंड केस के लिए, तो ये ऐसा कुछ बन रहा है, 0 से लेके 2 गया, और ये लीजिए आपके पास में e रेज टू पावर x माइनस dt। अगेन इसका इंटीग्रेशन भी आप e रेज टू पावर x को कॉमन लेके भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली जो यहीं पे लिख सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन जो वो क्या बनेगा, माइनस टाइम्स ऑफ e रेज टू पावर x माइनस टी, और ये लीजिए लिमिट यहां पे सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं हम अगेन 0 से लेके 2 तक। तो इस वाले केस में देखो अब ये क्या बनेगा, माइनस यहां पे अगर t की वैल्यू 2 डालें तो e रेज टू पावर x माइनस का 2 आ रहा है, और जब ये 0 यहां पे डालेंगे तो ये e रेज टू पावर x मिल जाएगा। यानी ये फाइनली e रेज टू पावर x बच्चों यहां से कॉमन लेंगे तो ये आई थिंक 1 माइनस का e रेज टू पावर माइनस 2 इस बार बन जाएगा, 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस 2। अब अगर यहां से हम बात करें e रेज टू पावर माइनस 2 की, तो ये भाई 1 से छोटा होगा, यानी ये पॉजिटिव है और ये भी आपके पास में पॉजिटिव है। यानी अब यहां पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो वापस से क्या करेगी, आपके पास में इंक्रीज जो वो करेगी। यानी अभी तक वाली जो सिचुएशन है, अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखो जरा कि क्या क्या इन दो केसेस के बारे में हम बोल सकते हैं। यहां पे ये 0 था, ये 2 था।
x की वैल्यू जब 0 से छोटी थी तो यहां पे ये फंक्शन का ग्राफ जो इस टाइप से कुछ बन रहा था, और x इक्वल टू 0 पे आप चेक भी कर सकते हो इसकी वैल्यू जो e स्क्वायर माइनस 1 है। इसके बाद में जब हम 2 से आगे की बात कर रहे हैं तो यहां पे फंक्शन फिर से इंक्रीजिंग है, यानी कि यहां से ऐसे जा रहा है। अब अगर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो क्लियरली यहां से थोड़ा सा थॉट प्रोसेस आपका आ चुका होगा कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो अब 0 से लेके 2 के बीच में ही आपको मिलने वाली है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि यहां पे ग्राफ या तो मान लो ऐसा आ सकता है या फिर ग्राफ मान लो यहां से और नीचे चला गया, तो यानी या तो 0 पे मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी या 2 पे, या फिर बीच में भी हो सकता है कहीं पे मिल रही होगी। तो एग्जैक्टली वो कहां पे मिलेगी उसके लिए आपको केस 3 जो है वो भी सोल्व करना पड़ेगा। अब केस 3 में हम क्या बात कर रहे हैं भाई कि x जो वो 0 से बड़ा हो और उसके बाद में 2 से छोटा हो। x जो वो 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। चलिए इस केस में हम जरा चेक करते हैं एक बार कि f ऑफ x जो वो क्या बन रहा होगा। चलिए अब देखो यहां से जब x की वैल्यू 0 से 2 है तो अब ये लिमिट जो उसको कैसे ब्रेक करेंगे हम, वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर मान लो मैं यहां पे t की वैल्यू पहले 0 से x ले रहा हूं, t की वैल्यू हमने 0 से x ली। अब इस पे आप फोकस कीजिए, जब t की वैल्यू x से छोटी है, 0 से x का मतलब x से छोटी, x से छोटी अगर ले रहे हैं तो x माइनस टी कैसा बन रहा होगा, पॉजिटिव बन रहा होगा। और अगर ये पॉजिटिव बन रहा है तो इसको हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं e रेज़ टू पावर x माइनस टी डी टी, प्लस सेकेंड लिमिट क्या होगा x से लेके 2, यानी बेसिकली हमने यहां पे लिमिट जो उसको ब्रेक कर दिया है। अब देखो जब वापस से अब यहां पे t की वैल्यू x से बड़ी ले रहे हैं, तो जैसे t की वैल्यू x से बड़ी लोगे तो ये नेगेटिव बनेगा, और ये जब नेगेटिव बनेगा तो अब ये ओपन कैसे होगा, ये t माइनस एक्स के साथ ओपन हो रहा होगा। ये ऐसा आ गया। चलिए अब इसको देखना सिंप्लीफाई हम कर रहे हैं, तो अगेन यहां पे इसका इंटीग्रेशन जो आप इजीली कर सकते हो, e रेज़ टू पावर x माइनस टी, बाहर एक नेगेटिव आएगा बट उस नेगेटिव को कंपनसेट करने के लिए हम लिमिट जो उसको इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो ये 0 ले लो, ये x ले लो, और यहां पे इसका इंटीग्रेशन सिंपली e रेज़ टू पावर t माइनस x बन रहा होगा x से लेके 2। चलिए इसको देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। t की वैल्यू जब 0 यहां पे डालेंगे तो ये e रेज़ टू पावर x बन रहा होगा। जब t की वैल्यू x डालेंगे तो ये यहां पे e रेज़ टू पावर 0 यानी माइनस 1 बन रहा होगा, प्लस यहां पे चलिए फिर से जब t की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये e रेज़ टू पावर 2 माइनस x बन रहा होगा, और जब t की वैल्यू वापस से x से डालेंगे तो ये माइनस 1 बन रहा होगा। यानी ये फंक्शन आपके पास में आ चुका है। फंक्शन देखना जरा कितना हो गया, फंक्शन अगर हम इसकी वैल्यू लिखें तो ये आपके पास में आ चुका है e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर 2 माइनस x, एंड ये लीजिए माइनस का 1। यानी इस फंक्शन को पूरे को आपने वापस से रीडिफाइन कर दिया। और अगर हम रीडिफाइन करके इसको देखो फंक्शन को लिखूं मैं एक बार, तो ये फंक्शन बेसिकली ऐसा सा कुछ आ गया। हमने सबसे पहले बात की थी x लेस देन 0 के लिए, तो x लेस देन 0, फिर हमने सेकंड बात की थी कि x जब 2 से छोटा होगा और यहां पे 0 से बड़ा होगा, फिर हमने थर्ड बात की थी कि x जब 2 से बड़ा होगा। तो तीनों केस में देखो ये फंक्शन क्या क्या बन रहा था, यहां पे आ रहा है e रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू में e स्क्वायर माइनस 1। सेकेंड अगर हम बात करें x जब 0 से लेके 2 आ रहा है तो वहां पे फंक्शन है e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर 2 माइनस एक्स माइनस 1। और अगर हम थर्ड बात करें x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो वहां पे ये फंक्शन बन रहा है e रेज़ टू पावर x इंटू में 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2। अब फर्स्ट और थर्ड की बात हम ऑलरेडी कर चुके थे, यहां पे इस टाइप का सा कुछ ग्राफ बना था। अब अगर मान लो कि इस इंटरवल में मैं बात करता हूं 0 से लेके 2, तो यहां पे इसका डेरिवेटिव जो उससे पता चलेगा कि भाई इसका नेचर बिहेवियर जो वो कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये देखो जरा क्या बन रहा है, e रेज़ टू पावर x और माइनस टाइम्स ऑफ e रेज़ टू पावर 2 माइनस x। तो f डैश x 0 भाई कहां पे हो रहा है, आई थिंक आपको इजीली नजर आ रहा होगा। जब ये 0 बनेगा तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो x इज इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पर f डैश x जो वो 0 बन रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 के अबाउट ये फंक्शन जो है वो अपना नेचर जो वो चेंज कर रहा होगा। अब x इक्वल टू 1 पे आप एग्जैक्टली देख भी सकते हो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। कैसे देखोगे, दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप इसका डबल डेरिवेटिव चेक कर लीजिए। जैसे एक बार f डबल डैश x अगर मैं लिखूं तो ये आ रहा है e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर 2 माइनस x। क्लियरली नजर आ रहा है f डबल डैश 1 इज पॉजिटिव, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे मिनिमा मिल रहा होगा। तो x इक्वल टू 1 पे अगर मिनिमा मिल रहा होगा, इसका मतलब बेटा क्या है कि यहां पे कहीं पे 1 आ रहा होगा। x इक्वल टू 0 पे आपने वैल्यू चेक कर ली थी, x इक्वल टू 0 पे जो यहां पे वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी आपके पास में e स्क्वायर माइनस 1। और उसके बाद में हमने क्या बोला कि 0 से लेके 1 तक डिक्रीज किया, यानी यहां से लेके फंक्शन जो वो कुछ डिक्रीज करेगा और उसके बाद में वापस से फंक्शन जो इंक्रीज करेगा।
तो ये चीज क्लियरली नजर आ गई कि फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी आपको वो कहां पे मिल रही होगी बच्चों, x इज इक्वल टू 1 पे मिल रही होगी। अब अगर x इक्वल टू 1 पे इसकी मिनिमम वैल्यू मिल रही है तो यहां पे f मिनिमम अगर आपको फाइंड करना था तो 0 से 2 वाली डेफिनेशन में आप x की वैल्यू 1 डाल दीजिए। तो x की वैल्यू अगर आप यहां से, सॉरी ये 2 आ रहा होगा ना, यहां पे 2 आ रहा है ना, -1 जो 2 आ रहा था। तो यहां पे अगेन अब अगर x की वैल्यू आप 2 से 1 से रिप्लेस करोगे तो ये e प्लस e जो 2e बनेगा, और 2e माइनस 2 का मतलब हो गया 2 टाइम्स ऑफ e माइनस 1। ये बच्चों आपके पास में क्या होगी, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए जिनका भी आगे आने वाली शिफ्ट में पेपर है, क्योंकि एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। जेईई एडवांस भी पहले पूछ चुका है इस पे, जेईई मेन में अब तक वाली शिफ्ट में नहीं देखा गया था, पिछली बार भी इस टाइप का सवाल जो नहीं था, बट आगे आने वाली शिफ्ट के लिए तैयार रहें कि जब भी ऐसे मॉड्यूलस के अंदर अगर 2 वेरिएबल आ रहे हैं, एक तो जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो वेरी कर रहा है, और दूसरा जो एक और अननोन है वो भी वेरी कर रहा है, तो कैसे हम फंक्शन जो उसको ओपन करते हैं। ओके, तो यार आई होप कि आपको इसमें सवाल में मजा आया होगा, और आगे आने शिफ्ट में अगर आएगा तो आप जरूर इसको कर पाओगे। और भी इसी तरीके की जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है सारे मैं आपके लिए लेके आऊंगा, तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी क्वेश्चन जो आपका मिस ना हो, क्योंकि आपको भी पता है कि आगे जैसे जैसे शिफ्ट में जाते जाएंगे पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी हो सकता है थोड़ा सा बढ़े, और क्वेश्चन जो है उनके रिपीट होने के भी चांसेस जो वो काफी ज्यादा रहते हैं। और सारे क्वेश्चन की पीडीएफ जो वो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल ही जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।